सासू से सरहज माई अधिक पियारी। अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तो हाई गिरजापति सुना महादेव, अरे सेंधुरा लिया चटकोर रे ललनवा। गया है कि महिलाएं परिवार की इज्जत होती हैं, बहरे निकल के गई हैं तरे का फलाने के पतोहिया इसे गाँव थे, बिटिवा इसे गाँव थे, कहा थे ना इसे। तो भाभी जी ये बताइए कभी ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में आया? कल आप देख रहे होंगे ये भाभी जी हैं और इनके चेहरे से हर कोई वाकिफ़ है और इन्होंने लोक पारंपरिक गीतों को सोशल मीडिया पर लाने का जो काम किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। और ऐसे में एक घर की महिला जिसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बस खाना बनाना, खिलाना बस यही ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ से निकल कर इन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लाया, जो संघर्ष किया है वो तमाम उसके पीछे बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ हैं, उस पर भी बातचीत करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि चूँकि आप लोग इंतज़ार नहीं कर पाते किसी चीज़ का, तो सीधा उस चीज़ से मैं परिचय कराना चाहता हूँ जिसके लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वंदना दुबे का सादर प्रणाम। गानों से नवाज दीजिए जिसके लिए आप जानी जाती हैं, लोग आपको बहुत मोहब्बत देते हैं सोशल मीडिया पर। तो कोई एक ऐसा गाना जो लोगों ने खूब ज़्यादा प्यार पसंद किया हो, उसको खूब प्यार मोहब्बत दिया हो, वो गाना? प्यार तो हमारे हर गाने पे मिला है वो और तो मैं देखता हूँ वो और लोगों का हमारे घर में भैया हमारी भाभी भी हैं, परेशान कर देती हैं बजा-बजा के इनका गाना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाभी को, थैंक यू। जी। और गीत तो मेरा मतलब कौन-सा गीत सुनाएँ आप जो जो बताइए? सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको लगा हो कि ऑडियंस ने इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया? पसंद तो कितना गाना हम सुना दें आपको पसंद खूब ज़्यादा जो नहीं खूब मज़ा आ जाए सुनने के बाद। अब ये ऐसे कह रहे हैं खुद मज़ा आ जाए सुनने के बाद। आता। क्योंकि पारंपरिक गीतों को हम लोग गाते नहीं, बस आप जब से गाना जी, शुरू किए हैं जी। तो सुने हैं। जी, जी। जी। और मैं सुनाऊँगी, जी। चुटकुला गीत है। हुँ। तो नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू, तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू। लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई। लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी, तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी। लालन के लगई नानी राजा बड़ा निक लागई। लालन के लगई नानी राजा बड़ा निक लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। ये गाने कहाँ से, गानों का कलेक्शन कैसे आपके पास आ पाता है? ये लोकगीत है हुँ। और ये सब हम लोग मम्मी-वम्मी सब बचपन से गाती हैं, हम लोग भी हुँ। बचपन से गाते हैं। हुँ। तो मम्मी बताती हैं जो गाँव में गाया जाता है जैसे, तो मम्मी भी हमारी अरे गाती हैं। कभी ऐसा सोचा था आपने शादी से पहले कि कभी हम इस फ़ील्ड में जाएँगे, गाएँगे इस पर, कब मतलब आइडिया कब आया आपके मन में? लोग भोजपुरी की तरफ जाते हैं, हिंदी गानों की तरफ जाते हैं, फिर आप लोग पारंपरिक गीतों की तरफ कैसे? जी, जी, आइडिया तो मैं बचपन से ही गाना गाती थी हुँ। और शायद है कि उस टाइम मोबाइल नहीं था मेरे हुँ। मम्मी के पास और हुँ। इतना लोग जानते भी नहीं थे, नॉलेज भी नहीं था कोई हुँ, किसी हुँ। चीज़ का। हुँ, हुँ। और अगर उस टाइम कोई सपोर्ट करने वाला होता, जानकार मतलब कोई होता तो हुँ, शायद हम और आगे गए होते, हुँ, हुँ। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। जिस थोड़ा-सा टाइम मलाल रहता है अभी भी। जी। मलाल क्या रहता है लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ कि जब जब का लिखा रहता है तभी लोग कुछ होता है, अपना अपना सोची कभी होता नहीं है। अच्छा, शादी के बाद एक एक थोड़ा-सा लाइफ़ में स्ट्रगल हो जाता है। बहुत सारे परिवार को देखना पड़ता है। अक्सर लोग ये भी कहते हुए सुना गया है कि महिलाएँ परिवार की इज़्ज़त होती हैं। बहरे निकल के गई हैं, तो अरे का फलाने के पतोहिया इसे गाँव थे, बिटिवा इसे गाँव थे, कहा थे ना इसे। तो भाभी जी ये बताइए कभी ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में आया? जी, बिल्कुल आया है और मायके में भी, ससुराल में भी। हुँ।
और ऐसे लोग बोलते थे जब मैं शुरू-शुरू में चैनल खोली थी। तो हमारे मुँह पे तो कुछ अभी तक कोई ऐसा नहीं बोला है, लेकिन लोग कान-कान से मैं भी सुनी कि गाना गाती हैं यूट्यूब पे ये वो। और जब से मैं वायरल हो गई, लोग मेरे पास आने लगे और लोगों को प्यार मिलने लगा, इतना आगे चली गई, तो लगता है अब सबको कि नहीं अच्छा बात है, अच्छी चीज़ है, ऐसा अब लोग लगने करने लगा। भी लगे, आपको फ़ॉलो भी जी, करने लगे। जी। और मेरे भी परिवार में आपको मेरी भाभी जी फ़ॉलो करती हैं बहुत ज़्यादा और गाती-वाती भी हैं। अच्छा कोई सोहर गीत सुना दीजिए। जी। कि अगिया के आई देवरनिया जेठानिया से पूछाई, जेठानिया से पूछाई हो मोरी बहिनी कवन चरित्र तोहरी वो बरी देखत निक लागै, देखत छवि लागै हो। सेजिया पे पिया के पगड़िया त हमारी चुंदरिया, त हमारी चुंदरिया उहो मोरी बहिनी झलकई, लालन के लुटुरिया देखत निक लागै, देखत छवि लागै हो। वाह! बड़ा मतलब आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है, अमूमन महिलाओं की आवाज़ सर्दी इतनी हुआ है, गला चल नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा। जैसे ये कब गाना गाया जाता है जो आपने ये गाना गाया? जब लड़का पैदा होता है, सोहर गीत है ये। अच्छा सोहर। जब बियाह हो तो? हाँ, शादी में दूसरा गीत होता है। कोई ऐसा गीत शादी का जो शादी जिनकी होने वाली है, एकदम प्रसन्न हो जाएँ कि बस शादी में ये बज जाए तो मज़ा आ जाए और आपका गाना? जी, बिल्कुल। आई गिरजापति सुना महादेवा अरे सेनुरा लिया चटकोर रे ललनवा, अरे सेनुरा लिया चटकोर रे ललनवा, हमरे के देश धना सेनुरा ना होला, अरे भभूतवा से होला मोर बियाह रे ललनवा, भभूतवा से होला मोर बियाह रे ललनवा, कहीं गिरजापति सुना महादेवा अरे हरवा लिया चारे के दस धना हरवा न होला, अरे सापवा से होला मोर बियाह रे ललनवा, अरे सापवा से होला मोर बियाह रे ललनवा, कहीं गिरजापति सुना महादेवा अरे सेनुरा लिया चटकोर रे ललनवा, अरे सेनुरा लिया चटकोर रे ललनवा। आप बहुत थक भी गई हैं, मैं नहीं चाहता आपको और परेशान करूँ लेकिन आप इतना खूबसूरत गाती हैं कि बस जी करता है सुनते ही जाएँ। मैं चाहता हूँ कि चलते-चलते एक ऐसा कोई गाना हो जाए जो भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ा हुआ हो और लोग परिचित हों उस गाने से कि हँसी हँसी पूछाई माता यशोदा हो, हँसी हँसी पूछाई माता यशोदा, अरे कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, सासू से सरहज माई अधिक पियारी हो, सासू से सरहज माई अधिक पियारी, अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से बनी, हाँ जी सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो, नवा महीना बेटा मोरी को खीरा हला हो, नवा
एक ही रात बेटा गैला ससुरारी हो, एक ही रात बेटा गैला ससुरारी। अरे सासू के एतना बड़ाई, हाँ सीताराम से भजो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतना हमको अपना कीमती वक्त दी हैं। एक अंतिम निवेदन मेरा ये है कि हमारी भाभी जी हैं, नाम है रूपा दुबे, आपको सुनती ही रहती हैं, आपको देखकर गाती भी रहती हैं और हमसे कहती हैं कि हम वैसे गाओ थी बनाए दें उन्हें फ़ोटो लगाई के, तो उनके लिए कुछ कह दीजिए। जी, रूपा दीदी के भाभी जो हैं कुछ भी लगती हों, चाहे दीदी हों, चाहे भाभी हों। रूपा भाभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना दुबे का, जो आप मेरा गीत सुनती हैं। बहुत-बहुत सबको, जितने भी दर्शक हमारे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और रूपा भाभी को भी ऐसे ही अपना प्यार दुलार आप लोग बनाए रखिए। और रूपा भाभी को वीडियो देखने के लिए, इतना मतलब चाहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाभी हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, हमने परेशान किया आपको नहीं, नहीं, इतना। ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी एक ये ऐसे परेशानी इसको थोड़ी ना कहा जाता है। जी नहीं, परेशानी नहीं है। जी नहीं। इतनी गर्मी में आपको हम परेशान करें, परेशानी नहीं है। चलिए अब आपका बड़प्पन है और यूँ ही आपका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पर। और अभी आप सुन रहे थे बहुत खूबसूरत लोक संगीत गीतों के साथ दुबे जी को, और दुबे जी ही अब हम बोलेंगे। चलिए तो आप लोगों को कैसा लगा इस गीत पर, इस वीडियो पर? अपना प्यार आशीर्वाद आप लोग देते रहिए यूँ ही जैसे आप इनको अक्सर देते आए हैं। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी। मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर।